2017 के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने 16 में से 14 नगर निगमों पर भगवा लहराया था। इस निकाय चुनाव में भी पार्टी ने नगर निगमों के साथ ही नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में भी बड़ी जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसीलिए सीएम सभी नगर निगमों के साथ ही दूसरे बड़े जिलों में भी चुनावी रंग भर रहे हैं। सीएम योगी का तूफानी प्रचार लगातार चल रहा है। आज सीएम योगी ने संत कबीरनगर, आजमगढ़, बलिया और मऊ में ताबड़तोड़ जनसभाएं की, जनता से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की अपील की और विपक्ष पर हमला बोला। 4 तस्वीरें आपके सामने। यूपी में निकाय चुनाव की जंग तेज हो चली है। बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी पर पिछले चुनाव प्रदर्शन का दबाव है और पुराने प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती भी है। 24 में लोकसभा का चुनाव है, ये सबको पता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है। ऐसे में बीजेपी के लिए निकाय चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। विपक्ष से मिल रही कड़ी चुनौती के बाद बीजेपी के लिए निकाय चुनाव में मेयर की सीटों को बरकरार रखना या बढ़ाना आसान नहीं होगा। बीजेपी की नजर अपनी बढ़त को बनाए रखने के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा देने की भी है। यही वजह है कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद पार्टी अभियान की कमान को संभाल रखा है। सीएम योगी का तूफानी प्रचार लगातार जारी है। एक दिन में सीएम योगी 4 से 5 जिलों का दौरा कर रहे हैं और चुनावी रंग भरने में जुटे हैं। बुधवार को भी सीएम योगी ने 4 शहरों संत कबीरनगर, आजमगढ़, बलिया और मऊ में हुंकार भरी। सीएम योगी अपनी चुनावी रैली में अपने 6 साल के विकास के कामों को गिनवा रहे हैं। वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था का जिक्र कर विपक्ष पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे हैं। संत कबीरनगर में सीएम योगी ने कहा कि मगहर मध्यकाल में नरक का प्रतीक था, आज स्वर्ग सा सुंदर हो गया है। डबल इंजन की सरकार ने यहां शोध को प्रोत्साहित किया। डबल इंजन की सरकार ने कबीर एकेडमी बना करके संत कबीर के उन मूल्यों और आदर्शों और समाज में समता, सद्भावना, समरसता, इन मूल्यों की स्थापना के लिए शोध को बढ़ावा देने के एक बड़े कार्यक्रम को वहां पर प्रोत्साहित किया है। वहीं आजमगढ़ में सीएम योगी ने कहा कि अब प्रदेश में उपद्रव नहीं, उत्सव होता है। पहले उपद्रव होते थे, पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू, भय और दहशत के माहौल में जैसे तैसे पर्व और त्योहार बढ़ पाते थे। अब उपद्रव नहीं है भाइयों बहनों, अब तो उत्सव है। कहीं दीपोत्सव, कहीं देव दीपावली का उत्सव, कहीं रंगोत्सव। और मैं तो देखता हूं, जब भी मैं आजमगढ़ आता हूं, आजमगढ़ वासियों को निरोवा का गाना सुनने को मिले, इसलिए इंद्र भगवान की कृपा करने लगते हैं। सीएम योगी ने मऊ और बलिया में भी जमकर चुनावी माहौल बनाया। ट्रिपल इंजन की गति से विकास के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वोटर्स से निकायों में कमल खिलाने की अपील कर रहे हैं। पिछले चुनाव में 14 नगर निगम में महापौर जीतने वाली बीजेपी इस बार सभी 17 सीटों पर काबिज होने की तैयारी में है। इसके लिए बीजेपी के पास पीएम मोदी और सीएम योगी के विकास मॉडल के साथ ही ईमानदार छवि का भी साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल पहले चरण के लिए वोटिंग है, वहीं सीएम योगी दूसरे चरण के लिए प्रचार करने में जुटे हुए हैं। आज उन्होंने 4 जिलों में जनसभाएं की है। आपको ये बता दें कि सीएम का तूफानी दौरा, 4 जिलों में जनसभाएं की। कहां पर सीएम की जनसभा हुई है? पहले संत कबीरनगर में, उसके बाद आजमगढ़ में सीएम ने प्रचार किया, मऊ में भी जनसभा की और उसके बाद सीएम ने बलिया में भी प्रचार किया। तो ये कुछ अलग अलग जिले जहां पर सीएम ने प्रचार प्रसार किया। अब आपको बताते हैं कि सीएम योगी ने पहले चरण में कहां जनसभाएं की थी। तो पहला चरण सीएम का प्रण। सीएम योगी ने 28 जनसभाएं की, 7 दिन में 22 जिलों में प्रचार किया। एक दिन में 4 जनसभाएं की हैं सीएम योगी ने।